अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह एक साथ आएंगे? क्या हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है? क्या राव इंद्रजीत सिंह के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने छल कर दिया? अब तक अनिल विज ही लगातार भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। अनिल विज का आरोप कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अनिल विज का आरोप कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े विभागों की जिम्मेदारी उन्हें नहीं सौंपी। अनिल विज का आरोप कि मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी लापरवाह है, अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं लेते और मंत्री होने के नाते अनिल विज की कोई सुन नहीं रहा है। अनिल विज के लगातार लगाते आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कारण बताओ नोटिस तो जारी किया, लेकिन अनिल विज ने कारण बताओ नोटिस का जवाब तल्ख लहजे में देते हुए नजर आए। यहां तक कि अनिल विज ने यह भी चुनौती दे दी कि भारतीय जनता पार्टी उनकी छवि को न सिर्फ हरियाणा में बल्कि देश भर में खराब करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अनिल विज निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी उतरते हुए नजर आए। मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को अनिल विज की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी, लेकिन यह भी दावा किया जा रहा है कि अनिल विज को 2 मार्च तक के लिए शांत रहने के लिए कहा गया है। 2 मार्च के बाद अनिल विज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि कड़ा एक्शन लेती हुई नजर आए। या तो अनिल विज को पार्टी से बाहर किया जा सकता है या मंत्री पद छीना जा सकता है, या उससे पहले ही अनिल विज बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठा सकते हैं। अनिल विज का जिक्र किया, राव इंद्रजीत सिंह का भी जिक्र कर लेते हैं। निकाय चुनाव के मद्देनजर राव इंद्रजीत सिंह चाहते थे कि उनके समर्थकों को भी जगह मिले, उम्मीदवारों की लिस्ट में उनके समर्थकों का भी नाम देखा जाए। खासकर गुड़गांव और मानेसर सीट पर राव इंद्रजीत सिंह चाहते थे कि उनके समर्थकों को यहां पर जगह मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समर्थकों को जगह दी। ऐसे में माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत को दरकिनार करना कि भारतीय जनता पार्टी की एक और रणनीति देखी जा रही है। क्या 2 बड़े चेहरे जो बीजेपी से नाराज थे उनकी नाराजगी को कम करने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है? कई सवाल और जुड़ जाते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या भारतीय जनता पार्टी खामियाजा भुगतती हुई नजर आएगी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, थैंक यू। सर, अगर मैं बात करूं अनिल विज के बयानों की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी पर वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बात करें मानेसर सीट पर तो सुंदरलाल सरपंच को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है और माना जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर के वो करीबी हैं, इस वजह से उन्हें जगह दी गई है। बल्कि राव इंद्रजीत सिंह सुंदरलाल सरपंच के समर्थन में बिल्कुल नजर नहीं आए थे। क्या लगता है कि इन सीटों पर निकाय चुनाव का होना और निकाय चुनाव के मद्देनजर अनिल विज के बाद क्या बगावती मूड में राव इंद्रजीत भी आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, और हरियाणा के लिहाज से हम लगातार बात भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि तमाम चेहरे जो बीजेपी के बड़े मजबूत पिलर माने जाते हैं वो लगातार बीजेपी के खिलाफ ही बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़मीन, अनिल विज का नाम सर्वप्रथम निकल के सामने आता है कि वो खुलेआम तौर पर अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हैं। यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि उनको राज्य की शासन व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था की कोई परवाह नहीं है। वो अपने उड़न खटोले में यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। राज्य का शासन कैसे चलना चाहिए उनको इस बात की कोई खबर नहीं है, ना ही वो इसमें कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये बात अनिल विज कहते हुए नजर आते हैं। देखिए, अगर ये बात विपक्षी दल के लोग कहते तो चलो एक बार के लिए समझ में आता, लेकिन सरकार के अंदर और अनिल विज जैसे वरिष्ठ नेता, अनुभवी नेता अगर ये बात कहते हैं तो ये कहीं ना कहीं साबित होता हुआ दिखाई पड़ता है कि नायब सिंह सैनी और जो अनुभवी लीडर्स हैं उनके बीच में तालमेल जिस तरह का होना चाहिए वो तालमेल नहीं है। अब जिस तरह से आपने राव इंद्रजीत का जिक्र किया, देखिए राव इंद्रजीत के बारे में अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी 2013-14 में बीजेपी में शामिल हुए थे और जब से बीजेपी में शामिल हुए लगातार बीजेपी की सरकारें बनती हुई नजर आई हैं, लेकिन एक बार भी उनको मुख्यमंत्री का मौका नहीं दिया गया। आपको याद होगा कि उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अहिरवाल जो बेल्ट है वो हमेशा बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है सरकार बनाने में, लेकिन एक बार भी बीजेपी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। और लास्ट जो भी चुनाव हुआ उसके बाद तो वो ये कहते हुए नजर आए थे कि अहिरवाल की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने उनको दरकिनार कर दिया। अभी जब नाम सामने आते हैं, आपको याद होगा कि अनिल विज ने
33-34 नाम या इसके आसपास नाम जी। दिए, उसमें से बीजेपी ने 15-16 नाम छांट दिए। अनिल विज गुस्सा हो जाते हैं कि भाई ये किस तरह का आपका तरीका है, जो नाम मैंने दिए हैं उनको आपको फाइनल करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो समर्थक हैं, ये वो कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। नड्डा को वो एक ईमेल करते हैं बाकायदा, उसमें बहुत सारी बातें लिखते हैं और ये हर कोई मान के चल रहा था कि शायद अनिल विज की बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन मजबूरन जेपी नड्डा को, तमाम बीजेपी नेताओं को अनिल विज की बात माननी पड़ी और 32 नाम उनके फाइनल करने पड़े। तो ये अपने आप में बताता है कि अनिल विज का जो ओहदा है वो काफी मजबूत दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या राव इंद्रजीत के साथ में बीजेपी ने दोहरा रवैया अपनाया है कि राव इंद्रजीत की बात बीजेपी ने नहीं सुनी है, और अगर नहीं सुनी है तो क्या यहाँ से बड़ी बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं? अहिरवाल बेल्ट के जो तमाम विधायक हैं, क्या लगता है राव इंद्रजीत के साथ मिलकर अनिल विज को समर्थन दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग इफेक्ट बताऊंगा। हालांकि आपको ये शायद याद भी होगा कि जब बीजेपी ने सत्ता बनाने की तरफ कदम रखा था, नायब सिंह सैनी का नाम बार बार निकल के सामने आ रहा था, उस समय राव इंद्रजीत के घर पे कम से कम 9-10 विधायक जो थे वो अहिरवाल जो बेल्ट के विधायक थे वो लगातार घर पे जा रहे थे, और ये बात भी निकल के उस समय सामने आ रही थी कि ये जो राव इंद्रजीत हैं अपनी ताकत बताना चाहते हैं कि अगर वो चाहें तो 10 विधायक उनके साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन उन सबको कहीं ना कहीं बीजेपी ने मैनेज कर लिया, उनकी बेटी को आई थिंक मंत्री बना दिया और शायद वहां से वो बगावत खत्म हुई। लेकिन ये जरूर दर्शाया उन्होंने कि जो 9 या 10 विधायक हैं वो उनकी मुट्ठी में हैं, उनके साथ हैं, उनके कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग हैं। बीजेपी ने अगर उनकी बात नहीं मानी तो वो यहाँ बीजेपी के खिलाफ भी जा सकते हैं। ये बड़ा खुला कह सकते हैं कि तौर पर राव इंद्रजीत ने अपनी जो चीजें थी वो बयां की थी। अब अगर अनिल विज को देखा जाए, अनिल विज भी आपको याद होगा कि जब पत्रकार मीटिंग हो रही थी चुनाव होने के बाद, उस समय उन्होंने कहा था कि अगली मुलाकात सीएम आवास में होगी, यानी कि उनको भी ये श्योरिटी थी कि वो अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन देखिए खेल वही होता हुआ नजर आया। अमित शाह के कह सकते हैं कि जो अमित शाह ने कहा था कि वे नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनके नाम पे मोहर भी लगी। लेकिन यहाँ बड़ा खेल ये हो रहा है कि आखिर बीजेपी अपने जो सीनियर लीडर्स हैं उनको दरकिनार क्यों करना चाहती है, क्योंकि अगर अनिल विज ने एक आवाज दी या राव इंद्रजीत ने एक आवाज दी तो 5-7 विधायक तो यूं ही चले आएंगे। ये हर कोई मान के चलता है, क्योंकि देखिए इतना लंबा अरसा राजनीति में लोगों को हो गया है। जरा अनिल विज को आप देखिए, तकरीबन 35 साल से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में दिखाई पड़ते हैं। उससे पहले भी राजनीति में उनका इंटरेस्ट रहा है, कि 40 साल का अगर पूरा कार्यकाल देखा जाए तो महज एक बार वो 2005 में चुनाव हारते हैं। तो ऐसे में उनकी जो स्थिति है, ताकत है, बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। बीजेपी अगर उनको दरकिनार करती है, अनिल विज अगर कोई बड़ा फैसला करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है बीजेपी की सरकार है वो डावाडोल हो सकती है। सर यहाँ पर सवाल ये बन जाता है कि निकाय चुनाव में अनिल विज की जरूरत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी शांत है, क्योंकि पंजाबी बेल्ट की बात की जाए तो निकाय चुनाव में उनकी भूमिका ज्यादा मानी जा रही है और अनिल विज काफी सीटों पर प्रभाव छोड़ते हैं। क्या लगता है कि क्या अनिल विज को साधना सिर्फ 2 मार्च तक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि अनिल विज को अब पार्टी के खिलाफ जाना भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे ख्याल में कि बीजेपी जरूर उनको जो है अब स्टॉप करवाना चाहेगी, उनके ऊपर एक्शन भी ले सकती है। लेकिन देखिए जिस तरह का प्रभाव उनका दिखाई पड़ता है, मुझे ये भी लगता है कि बीजेपी शायद उनको बुलाएगी, बातचीत करेगी कि भाई आप ऐसा मत करिए, क्योंकि इस तरह से पार्टी का एक संदेश गलत जाता है और यहाँ से हो सकता है बीजेपी उनको समझाती बुझाती हुई नजर आए। क्योंकि अनिल विज के बिना भी आप देखिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी मुश्किलों में फंस सकती है। अनिल विज के बिना बीजेपी जो अब तक ताकतवर रही है, 3 बार से लगातार सत्ता में है, उनकी ताकत खत्म हो सकती है। इसलिए देखिए अनिल विज ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, जिस तरह के शब्दों को बयां किया है, वो अगर कोई और नेता होता तो शायद अब तक बाहर भी हो गया होता। क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ सीधे सीधे तौर पर हमला करना, ये कहना कि भाई कोई काम धाम इनको है नहीं सिवाय घूमने के, तो ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर भी उनको सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किया है, कोई बड़ा एक्शन उनके ऊपर नहीं लिया है। और उसके बाद भी अनिल विज क्या करते हैं, उस पेज को फाड़कर जेब में रख लेते हैं। तो ये बताता है कि अनिल विज को पता है कि उनके बिना बीजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को तो मजबूत नहीं बना सकती। और अगर अनिल विज जाते हैं तो बिल्कुल ये बात मान के चलिए, भले ही इस बात को लेकर ये कहा जाता हो कि भाई अनिल विज की बहुत ताकत नहीं है, लेकिन अगर ताकत नहीं होती तो बीजेपी अब तक उनको कोई ना कोई उनके खिलाफ एक्शन ले चुकी होती है। नायब सिंह सैनी कोई बड़ी बयानबाजी कर चुके होते, लेकिन जरा आप देखिए नायब सिंह सैनी के खिलाफ किस तरह से बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन नायब सिंह सैनी कहते हैं हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दर्शाता है कि अनिल विज की जो ताकत है बहुत ज्यादा नजर आती है। राव इंद्रजीत भी कहीं ना कहीं मजबूत नेता नजर आते हैं। 10-11 सीटों पर सीधे तौर पर कहा जाए तो उनका मजबूत कह सकते हैं यहाँ पर जो आधार है। और यहाँ पर बीजेपी इन दोनों नेताओं को छेड़ने के बजाय साधने का प्रयास कर रही है, ताकि कहीं ना कहीं हरियाणा में जो उनकी ताकत है, मजबूती है, वो बनी रहे।
हर चुनाव में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी उन चेहरों को जरूर साधती है जो चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े चेहरे के रूप में देखे गए। लेकिन आज देखा जाए तो इन्हीं चेहरों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बड़ा कदम उठा रही। देखना होगा हरियाणा में क्या भारतीय जनता पार्टी का फैसला लेना निकाय चुनाव के मद्देनजर, क्या चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए यही दो बड़े चेहरे क्या एक बड़ा रोल अदा करते हुए नजर आएंगे, या फिर माहौल को भारतीय जनता पार्टी हर बार की तरह संभाल लेगी? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SP9 न्यूज। धन्यवाद।